टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। अरबाज खान या इनके वकील के पास सफाई में पेश करने के लिए कुछ है तो पेश करें, वरना सीधा सीधा केस है माय लॉर्ड। और मैं उम्मीद करता हूं अदालत से कि मजीद पेशियों में वक्त जाया किए बगैर आज ही कोई फैसला सादर फरमा देगी। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। वकील सफाई, इस्तगासा की तरफ से लगाए गए इल्जामात का आपके पास कोई जवाब है? जज साहब, ये केस इतना सीधा नहीं जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त ने कहा। मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि मैं सबूत फराहम कर सकूं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, कोई सबूत है ही नहीं तो आएगा कहां से? ये सिर्फ अदालत का वक्त जाया करने के हीले बहाने हैं। जी अरबाज खान, भाई आपके वकील ने तो हथियार डाल दिए, अब आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? जज साहब, ये दोनों इल्जामात बेबुनियाद हैं और अगर कोई बुनियाद थी भी तो 15 साल पहले उसका सेटलमेंट हो चुका है। आपके पास इस बात का कोई तहरीरी सबूत है? अरबाज खान ने कह दिया और हम मान ले, ये कैसे मुमकिन है? अदालत को सबूत और गवाह चाहिए होते हैं, बातें नहीं। और इन बातों से केसेस के फैसले नहीं होते। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। सुल्तान मलिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जज साहब, ऐसे केसेस के फैसले सिर्फ बातों से नहीं होते। अरे ये कहां से आ गई मुसीबत? जज साहब, मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत के सिर्फ चंद मिनट लेना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। मामू प्लीज साइन करें। थैंक यू। जज साहब, अरबाज खान ने अपने पुराने वकील को रद्द करते हुए मुझे ये जिम्मेदारी दी है और वकालतनामा इसमें है। अगर आप इजाजत दे तो मैं अरबाज खान साहब की सफाई पेश करूं? इजाजत। सबसे पहले तो ये वकील साहब या तो ना समझ हैं या ना अहल, और अगर दोनों नहीं है तो बददियानत तो जरूर है। बेईमान है अपने शोबे और अपने मौकिल के साथ। जज साहब, मैं यहां इन पे तनकीद करने नहीं आई, लेकिन मैं क्या करूं, हम वकला को केसेस की तैयारी में सैकड़ों किताबें छाननी पड़ती हैं। दहाइयों पहले हुए केसेस के रेफरेंसेस लाने पड़ते हैं, और ये वकील साहब आपके कल की अदालत के ही रेफरेंसेस आज पेश नहीं कर सके, जबकि कल वो यहां मौजूद थे। मेरे मौकिल अरबाज खान साहब पे आज जो इल्जामात हैं, कल वही इल्जामात असफन खान पे थे। आपका ही फैसला इसमें मौजूद है। अरबाज खान साहब और असफन खान साहब दोनों बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं और बिजनेस पार्टनर्स भी। इस फाइल में दोनों की पार्टनरशिप के सबूत, दीगर और सबूत और गवाहों के बयान हल्फी की कॉपी मौजूद है, जो कल आपकी नजरों से गुजर चुकी है। अगर सुल्तान मलिक साहब मेरे मौकिल अरबाज खान के साथ मजीद जरा करना चाहते हैं तो शौक से करें, आखिर इतनी बड़ी सरकारी फीस भी तो हलाल करनी है।
वकील इस्तकासा, आप कुछ कहना चाहेंगे? माय लॉर्ड, आपके कल के फैसले के बाद मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं बची। लेकिन मुझे मजीद कुछ कहना है जज साहब। आपके बार बार हुक्म के बावजूद अनवर जमील के पेश ना होना समझ से बालादर है। आप सिर्फ इस पे गौर फरमाइए। That's all, my lord. तमाम सबूतों की रोशनी में यह अदालत मुल्जिम अरबाज खान को बेगुनाह मानते हुए उसे बरी करने का हुक्म देती है। और अदालत की हुक्म करने पर मुल्जिम अनवर जमील को गिरफ्तार करके उसको हर हाल में कल अदालत में पेश करने का भी हुक्म दिया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जीती रहो। डैड, ये क्या है? ये मिनिस्टर साहब का पीएस दे के गया आपके लिए। चला गया वो? जी। ओह माय गॉड। लो, उनका फोन भी आ गया। हेलो सर, कैसे आप? जी जी, मिल गए मुझे, अभी देखे क्या, वही पढ़ रहा था। हाँ, इसमें इन्वेस्टिगेशन टीम की कुछ रिपोर्ट्स हैं और फोरेंसिक भी है। काम तो बहुत आएगी। जी जी, मुझ पर हमले समेत अनवर जमील की गैर कानूनी कार्रवाइयों के सारे सबूत हैं। पर जमील ने बहुत अच्छी हरकत की है। अपनी सियासत में तशद्दुद की कौन सी जगह है? जाहिल आदमी है सर, और जाहिल आदमी का इक़्तिदार में कोई काम नहीं, खा जाएगा मुल्क को। अच्छा, गुड। ठीक है सर, वीकेंड पे मुलाकात होती है। ओके ओके, थैंक यू, बाय। डैड, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं। खुशी की बात है बेटा, मिनिस्टर से दोस्ती रंग ला रही है। वो जो डेलीगेशन आया था, उसमें से 2 फॉरेन कंपनीज हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बस अब तुम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक्टिव कर दो और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओ। समझ गए ना? आपकी सारी बातें मैं समझता हूँ। ये रख लो। डैड जी, क्या है? ये मरियम के काम आएगी कोर्ट में, ठीक है? पता नहीं ये लड़की हमारे पीछे क्यों पड़ गई है। अच्छी खासी अरबाज को सजा होने वाली थी, ये आई और उसे बचा कर ले गई। क्या हो रहा है ये सब? अनवर जमील साहब, इससे भी आगे है कुछ। पुलिस आ रही है आपको लेने के लिए कुछ ही देर में। तो तुम अपनी मर्जी करने से बाज नहीं आओगे। मॉम, मैं तो आपकी मर्जी पूछ रहा हूँ।
तुम्हें अगर मेरी मर्जी की फिक्र होती ना तो किंजा यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाती, और ना तुम आज यहां उस तानिया के गुण गा रहे होते। मम्मा वो बदल चुकी है। क्यों? अब क्या हो गया? उस जैसी बददिमाग लड़की सुधर कैसे सकती है? सुधर सकती है मॉम, थोड़ा सख्ती से, थोड़ा मोहब्बत से। मैं कैसे यकीन कर लूं जबकि मैं खुद उससे मिल चुकी हूं। देखो बेटा, हमारे यहां औरत घर का मरकज होती है, और अगर बदकिस्मती से वो खुद पसंदी का शिकार हो तो बाकी के लोगों को कैसे जोड़ के रखेगी वो? हर बात में मैं कहने वाली लड़की हम नहीं बनती। मॉम, मैंने इसे मैं के झूठ से बाहर निकाल दिया, अब वो हम के दर्जे पे आ गई है। ट्रस्ट मी, वो एक बहुत अच्छी बहू साबित होगी। सिकंदर खान मुझे देखकर हैरान हो गया। तुम यहां पर क्या कर रही हो? ओ, हैरान के साथ साथ परेशान भी हो गया। आइए आइए, अच्छा हुआ मिसेस सिकंदर भी आ गई, अब बात करने का मजा आए। मॉम घर पर मौजूद नहीं है, तुम यकीनन उनसे मिलने के लिए आई हो। ये ना तुम्हें किसी ने बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन दी है। मैं तो यहां सिर्फ तुमसे मिलने आई हूं, एंड ऑफ कोर्स स्वीट मरियम से। तानिया। सिकंदर, कहो क्या कहना है तुमने? कितनी समझदार है ना तुम्हारी बीवी, माय डियर कजन। कॉमन सेंस है, जो घर में आया है उसकी बात पहले सुननी चाहिए। तुम्हारी यही बेजार आदत तो मुझे पसंद है। तुम्हारे पास कोई काम की बात है या नहीं? हाँ है ना, बताती हूँ अभी तुम्हें। लंबी कहानी है लेकिन शॉर्ट में सुनाती हूँ। पुराने वक्तों की बात है, मेरी और सिकंदर की बात हमारे बचपन में ही तय हो गई थी। लेकिन जब बड़े हुए तो इन साहिब ने इनकार कर दिया, और पसंद मुझे भी कुछ खास नहीं था सिकंदर, लेकिन अरबाज खान की बेटी तानिया को इनकार। ये बात पसंद नहीं आई मुझे। देखो, तुम्हारी ये स्टोरी हमें बहुत बोर कर रही है। एक मिनट, मैं आखिरी सफे पे आती। सिकंदर ने
मरियम नामी, बल्कि एक बहुत अच्छी लड़की से शादी कर। तानिया, यानी मैंने सोचा सिकंदर कौन सा दुनिया का आखिरी बंदा है, और इसे कौन सा सुरखाब के पर लगे हुए हैं। ऐसा ही है ना? मैंने भी शादी करने का फैसला कर लिया। और बंदा सिकंदर से भी अच्छा है। कम से कम इतना अक्खड़ नहीं है, बल्कि मेरे अक्खड़पन को भी सह लेता है। तो तुम हमें अपनी शादी का बताने आई हो? तुम तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी में हो। अभी तो मैंने सिर्फ फैसला किया है। देखो, मैं यहां सिर्फ इतना कहने आई हूं कि जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ है उसे भुला देते हैं, और अब सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जब तुम इस घर में निकर पहन के घूमा करते थे और मेरी चोटियां खींचा करते थे। Let's friends again. आपको पता है, आपके बेटे ने एक लड़की पसंद की। अरे कौन है वो? आपके दोस्त अरबाज खान की बेटी तानिया। अरे वाह, क्या बात है। हाथ तो बड़ी ऊंची जगह मारा है मेरे बेटे ने। डैड, मैंने नफा और नुकसान को सोचते हुए सब कुछ नहीं चाहा। मैं पैसों के तराजू में रिश्तों को नहीं तोलता। मैं उससे पसंद करता हूं बगैर किसी गर्ज के। इमोशनल। वी आर इमोशनल फूल्स। वैसे एहतियातन मैं तुम्हें बता दूं कि अरबाज खान अब मेरा दोस्त नहीं रहा। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ते से इनकार हो जाए। डैड, अब उसकी फिक्र आप छोड़ दें, वो तानिया संभाल लेगी। जस्ट बाय द वे, हम लोग कल उनके घर लंच पे जा रहे हैं। आंटी, आप अभी तक सोई नहीं? खैरियत तो है ना? हाँ, ठीक हूं मैं। तानिया आई थी आज। जी। क्या कह रही थी? नादिम थी, और नदामत का जवाब हमेशा मोहब्बत से ही देना चाहिए। मैंने और सिकंदर ने वैसा ही किया। अच्छा किया। दिल की बुरी नहीं है वो। आंटी, वो तो कोई भी नहीं होता। बस इंसान के कुछ शेड्स होते हैं जो तारी हो जाते हैं। तुम्हें पता है बेटा, मेरी और तानिया की जिद ने दोनों खानदानों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। असफंद और अरबाज भाई एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, और पता नहीं जिंदगी में कभी देखेंगे भी कि नहीं। आंटी,
आपकी बेटी का फोन आया था अभी। अच्छा, क्या कह रही थी मरियम? कुछ नहीं, अपने घर पे बुलाया उन्होंने। तुम सबको? खैरियत? कोई खास बात है क्या? पता नहीं, कह रही थी कि कोई तकरीब वगैरह है, जाना तो होगा। अच्छा ठीक है, चलेंगे। बहुत दिन हुए असफन के साथ नशिस्त भी तो नहीं हुई। हाँ ठीक है, मैं सोच रही थी कि कल सुबह में जाके कुछ गिफ्ट्स वगैरह खरीदूं उनके लिए। खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल खरीदो, जरूर खरीदो। बल्कि ऐसा करो कि एक शतरंज भी खरीद लेना। असफंद और सिकंदर को शौक है ना बहुत खेलने का। अच्छा है, तोहफा देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। ठीक है। साहब, मेरे मौक्कल अनवर जमील साहब इस मुल्क की मोतबर शख्सियत है। इन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में उलझाकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वकील साहब, ये सब बातें यहां से निकलकर मीडिया के सामने बात करने की है, ताकि अवाम की सादगी और लाइलमी से फायदा उठाया जा सके। हमें सब पता है। आपने बिल्कुल वजह फरमाया जैसे इन पर जिस करप्शन का इल्जाम है, उस करप्शन में शरीक दीगर दोनों अफराद असफद खान और अरबाज खान बाइज्जत बरी हो चुके हैं। मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त है कि एक मुअज़्ज़ज़ शहरी और कई बार सूबाई ओहदों पर फाइज रहने वाले अनवर जमील साहब को अपनी सफाई का बराबर मौका फराहम किया जाए। अदालत सफाई ही सुनना चाहती है ताकि इंसाफ हो सके। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस मरियम, अब आपकी बारी। थैंक यू माय लॉर्ड। योर ऑनर, अनवर जमील साहब को पाकिस्तान की एक बेहतरीन शख्सियत साबित करने के लिए उनके वकील सुल्तान मलिक ने तो बहुत लंबी तकरीर की है, मगर वो सिर्फ तकरीर ही थी। और योर ऑनर, आपके सामने ये जो मोटा ताज़ा पलंदा कागजों का मैंने पेश किया है, ये उनके पब्लिक ऑफिस होल्डर यानी दौरा इक़्तिदार के कारनामों के कुछ प्रूफ्स हैं। दीगर केसेस दीगर अदालतों में गैर समात हैं, जिनसे हमारा बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। अगर ताल्लुक है तो असफन खान और अरबाज खान का केस से। तो फिर सिर्फ बात समझने की यह है कि सुल्तान मलिक साहब प्लीज गौर कीजिएगा। योर ऑनर, अरबाज खान और असफन खान सिर्फ बिजनेसमैन थे। उन्होंने जो ठेके लिए उनको देने ना देने का इख्तियार सिर्फ उस वक्त के वजीर अनवर जमील के पास था। अनवर जमील ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया। मेरे मौकिल ने तो प्री बार्गेनिंग की सूरत में सजा भुगत ली, लेकिन अनवर जमील की सजा का क्या हुआ माय लॉर्ड? असफन खान पे 4 दिन पहले कातिलाना हमला हुआ, वो किसने कराया माय लॉर्ड? हुकूमती सिक्योरिटी इदारे की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, और ये सब करवाने वाला शख्स कोई और नहीं अनवर जमील है। ना सिर्फ ये, बल्कि थाने के रिकॉर्ड रूम को भी इन्हीं के आदमियों ने चलाया था, और इस इंक्वायरी कमेटी की भी रिपोर्ट आपके सामने है। योर ऑनर, मेरे असिस्टेंट जिब्रान को भी इन्हीं के आदमियों ने अगवा किया था।
और इन तमाम कारनामों में मिस्टर सुल्तान मलिक जाती हैसियत में शरीक रहे हैं। यहां तक कि इस केस की गवाहों की भी खरीदो फरोख्त की, जिनके सबूत बैंक अकाउंट्स के ट्रांसफर की शक्ल में मौजूद हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। सुल्तान मलिक साहब, आपको जल्दी किस बात की है? आप मेरे इल्जामात के सबूत मांगेंगे और वो सबूत तो मैं ऑलरेडी जज साहब के सामने रख चुकी हूं। आखिरी बात माय लॉर्ड, मजबूर को इंसाफ दिलाने में वकला का किरदार सबसे अहम है। इस जिम्मेदारी को समझा जाए माय लॉर्ड। लोग बड़ी आस लगाते हैं, इस आस को टूटने नहीं देना चाहिए। वकालत एक इंतहाई मौदरब शोबा है, इसे मौदरब ही रहने दिया जाए। थैंक यू। जी सुल्तान मलिक, आप अपने मुवक्किल की सफाई में क्या कहेंगे? थैंक यू माय लॉर्ड। जज साहब, मेरी दोस्त फाजिल वकील ने तो इल्जामात के अंबार लगा दिए। इन सब के जवाब के लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए। और मेरे मुवक्किल अनवर जमील की अबूरी जमानत मंजूर की जाए। आपको लगता है इन संगीन इल्जामात के बाद जमानत दी जा सकती है? यह अदालत मुल्जिम अनवर जमील की जमानत की दरखास्त मुस्तरद करती है। और इस बात का भी हुक्म दिया जाता है कि मुल्जिम अनवर जमील को 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेजा जाए। वकील सफाई ने मोहलत मांगी। बेशक इंसाफ की फराहमी के लिए मोहलत मुल्जिम का हक है, मगर आप जैसे वकील के लिए नहीं। गैर कानूनी कार्रवाइयों में माविन होने, इंसाफ की रफ्तार को कम करने और उनमें कानूनी पेचीदगियां पैदा करने और अदालत को गुमराह करने की कोशिश पे यह अदालत बार काउंसिल को सिफारिश करती है कि सुल्तान मलिक का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस 1 साल के लिए मंसूख किया जाए। The court is adjourned till next hearing. बात क्या है तानिया? अब मुझे तो लग रहा है कोई खास बात है तानिया। तुम कहना क्या चाहती हो? पिछले आधे घंटे से तरह तरह की कहानियां सुना रही हूँ, मगर असल बात क्या है वो नहीं तुम बता रही हमें। वो मॉम, उस दिन आपने मुझसे पूछा था ना कि रमीज कौन है? याद है मुझे। और मैंने बात को टाल दिया था। हाँ मुझे याद है, भी कल परसों की तो बात है ये। बताओ ना कौन है रमीज? तो मॉम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रमीज है। अच्छा, ये आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? मैंने उन लोगों को लंच पे इनवाइट किया है। क्या? हाँ, लंच पे। अब तानिया, तुम टाइम देखो कितना रह गया है। ये लड़की भी ना अजीब है, हर काम अचानक।
क्या करें? चलो, मेहमान आ रहे हैं और किसी को पता ही नहीं है। और राबिया, कुक से कहें कि भाई खाना तैयार करो, मेहमान आ रहे हैं। आओ। मैं आऊं? गुड गर्ल। ये लो बेटा, ये प्रोजेक्ट सीएम की खास सिफारिश पे मिला है हमें। टैरो में किसके साथ काम करना है? मेरा मतलब है कि हमारी सोलो कंपनी या फिर अरबाज मामू के साथ? इसका फैसला बाद में होगा। बल्कि अब हम अकेले काम करेंगे। तुम ऐसा करो कि बेस्ट इंजीनियर्स का एक पैनल तश्कील दो और हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा बेस्ट कंस्ट्रक्शन। डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि इस शहर का कोई दरख्त न कटे, बल्कि मजीद दरख्त हम लगाएंगे ताकि प्रोजेक्ट खूबसूरत नजर आए। जी, मैं समझ गया। रमीज ने बहुत इंतजार करवाया, अब कहीं जाकर अपनी पसंद का इजहार किया है इसने। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है। आप भी तो कुछ कहिए ना। हाँ, यकीनन अच्छा लड़का होगा रमीज। सुल्तान मलिक, कल तक तुम मुझे फांसी पर चढ़वाना चाहते थे। दुश्मन बने हुए थे तुम मेरे। हाँ, यकीनन तुम्हारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा होगा, उसका मुस्तकबिल भी बहुत ताबनाक होगा, लेकिन उस दुश्मनी के बावजूद तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें अपना समधी बना लूंगा? खान साहब, कल की बातें जाने दें। आपको तो पता है कि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, जहां से फीस मिली उसी की सफाई देने लगे। भूल जाए इन बातों को, चलें छोड़े ना, जो हुआ सो हुआ। आप भी भुला दें बस। अब हम आपको सोचकर बता देंगे। आइए ना प्लीज, खाना तैयार है, खाना खाते हैं। आइए। राबिया, डाइनिंग रूम में लेके चलो बेटा। आप भी आ जाओ। बेटा आइए ना आप भी। आप भी आए ना, खाना खाते हैं। रूसा बेगम, ये किस खानदान से रिश्ता जोड़ने चली हो तुम? तुम जानती हो कि इस सुल्तान मलिक ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, और फिर तुम तानिया का रिश्ता जोड़ने की बात कैसे कर सकती हो? मैंने कहा ना, भूल जाए इन बातों को। और फिर हमें तो रमीज से गर्ज है ना, कितना अच्छा लड़का है। और एक बात पता है आपको, हमारी तानिया की भी यही ख्वाहिश है। तानिया की? क्या ये सच है बेटा?
हाँ बाबा, बाबा देखे ना, आपके इतने कारोबारी बखेड़े हैं और केसेस हैं, आपको वकील दामाद की अशद ज़रूरत है। और ये बात सच है कि मुझे रमीज पसंद है। प्लीज बाबा। ठीक है बेटा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। मोहब्बत खेल तमाशा है।